नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल नीडीजीएस पर। और मैं हूं आपके साथ अमरजीत सिंह, और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि एक्सपेक्टेड है, मच अवेटेड है। अब बोलेंगे कि अवेटेड क्यों है, तो ये जानकारी इसलिए मैं दे देता हूं क्योंकि मालदीव्स का तो काउंटडाउन हम तब से कर रहे हैं भाई साहब, जब से वहाँ के राष्ट्रपति मोइजू चाचा बने हैं। मोइजू चाचा जब से वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, हम लगातार इंतजार में है कि कब वो भारतीय सैनिकों को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस करके उन्होंने ये राष्ट्रपति के चुनाव जीते थे कि मतलब उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा, राष्ट्रपति बनने के 15 दिन के भीतर ही मैं भारतीय सैनिकों को बाहर निकाल दूंगा, यानी मालदीव से बाहर निकाल दूंगा। ये टोटल मैटर एक तरह से देखें तो तब क्रिएट हुआ जब अपने मोदी चाचा जाकर वहाँ पे लक्षद्वीप में थोड़ा सा चल के दिए, एक डुबकी का लगा लिए कि मालदीव भी डूब गया। अब पूरी तरह से डूबता हुआ भी आगे दिखेगा। ये जो मोदी चाचा अपना है, कहीं ना कहीं ये वहाँ डुबकी लगाने गए थे, सही बात है, बट इनका कोई ना कोई स्ट्रेटजी रहा होगा मालदीव्स के लेके। तो इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। जब से उन्होंने राष्ट्रपति बना है, लगभग उनका अब तक राष्ट्रपति बने हुए 3 महीने से ऊपर हो चुका है, 3 महीने के आसपास हो गया है, लेकिन अभी तक वह एक भी भारतीय सैनिकों को बाहर नहीं कर पाए हैं। बाद में जानकारी निकल के आई कि भारत की तरफ से टेक्निकल स्टाफ भेजा जाएगा और भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे कौन था भाई साहब, ये आप और हम बहुत पहले से जानते थे। और हम ये जानते थे कि इन सारी घटनाओं के पीछे किसी का अगर हाथ है तो वह है चाइना का हाथ, वो चीन का हाथ है। क्योंकि मोइजू चाचा जब से मतलब जो केवल चीन के प्यार में काम कर रहे हैं, जिससे वो मतलब काम कर रहे हैं, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के गोदी में बैठ के वैसे झूला झूलती है, तो ठीक उसी तरह से चाइना के प्यार में ये डूबे हुए हैं। हालांकि मालदीव्स ने अपने भाषणों में दुनिया के सामने यही कहा था कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मालदीव्स बोले तो मोइजू चाचा बोले थे ये बात कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मैं मालदीव्स फर्स्ट की बात करता हूँ, इंडिया फर्स्ट या चाइना फर्स्ट की बात मैं नहीं करता। लेकिन हमको ये पहले से मालूम था कि ये व्यक्ति बिक गया है। अब बोलेंगे ये क्यों बिक गया है, कैसे बिका हुआ है, तो कोई बात नहीं, इनकी हरकतें जो है ये बता रही हैं कि ये बिक गए हैं, चाइना का हाथ है, बिक गए हैं। यहाँ के मुट्ठी भर पॉपुलेशन है, मुट्ठी भर पॉपुलेशन बोला था 5 से 6 लाख की यहाँ की पॉपुलेशन है टोटल पूरे मालदीव्स की। जो कि अगर छोटा सा कोई बिहार का जिला ही ले लें, मान चलिए कि भोजपुर जिला को ही ले लेते हैं, जो कि आरा से प्रसिद्ध है, आरा के नाम से, वहाँ की जनसंख्या 2011 के मतलब जो डाटा आया था जनसंख्या का 27 लाख के आसपास था। अभी 2024 में हम लोग जी रहे हैं, 30 से 32 लाख तो पहुँच ही गया होगा, ये कन्फर्म है। मतलब इनके जैसे कम से कम 5 राष्ट्रपति और बना सकता है कौन, अपना भोजपुर जिला, बिहार का एक भोजपुर जिला है, वो 5 राष्ट्रपति अगर जनसंख्या बेस पर देखें तो बना सकता है, अकेले एक जिला, भारत का एक जिला बना सकता है। और ये कूद रहे हैं 5 लाख की जनसंख्या लेकर। कोई बात नहीं, ये चाचा का तो पूरा देश आपको पता है कि टूरिस्ट पे चलता है, पर्यटन पे चलता है। अब इसको भी ले डूबने के चक्कर में पड़े हैं। खास करके ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं तो वो इंडियन ही होते हैं। जब से मोदी चाचा अपना लक्षद्वीप पहुँचे तब से तो इनका हालत कुछ खाफ्ता ही हो रखा है। कोई बात नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे, पहले सीधे मैटर पे आते हैं। इनकी संख्या मतलब जनसंख्या वहाँ के है लगभग 5 से 6 लाख के है। लेकिन इस बात का आश्चर्य होता है कि चाइना एक बार ढंग से इनके ऊपर कोरोना का थोड़ा सा भी छिड़काव कर दिया तो फिर ओम नमः स्वाहा इनका हो जाएगा, पूरी तरह से मालदीव में खत्म हो जाएगा। 6 लाख जनसंख्या ही क्या है, कोई मैटर नहीं करता है 6 लाख जनसंख्या। फिर भी ये अकड़ रहे हैं, वो भी उस देश से अकड़ रहे हैं जो हाथी जैसा विशाल है, और इनकी हैसियत देखा जाए तो एक चूहिया के बराबर भी नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, अभी चाइना के प्यार में पल रहे हैं, बाद में समझ आएगा। एक टाइम था जब श्रीलंका भी चाइना के प्यार में पल रहा था, तो आज भी ये वही कर रहे हैं। अभी बाप का जो है ना बातें समझ में नहीं आ रहा है, फिर इनका भी हाल जो है ना श्रीलंका के जैसा होने वाला है, ये आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम में। चाइना किसी का सगा नहीं है। चाइना और अमेरिका 2 ऐसे राष्ट्र हैं, एशिया में देखें तो चाइना किसी का सगा नहीं है। ये पहले डेप्थ देता है, मतलब ऋण देता है सामने वाले देश को, और पूरी तरह से उस ऋण के जाल में इन्हें जकड़ लेता है, किसी भी देश को जकड़ लेता है और अपने मनमर्जी का काम करवाता है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ ये हुआ है, ये पब्लिकली नहीं कर पा रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये जो कुछ दिन पहले या 3 या 4
मार्च को इन्होंने डील करके आया था, एक मतलब वहाँ से समझौता करके आए थे। वो समझौता क्या था आपको पता नहीं होगा, बट अभी ये पब्लिकली नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। मालदीव्स में सारे लोग मतलब बोले तो इंडिया के विरोधी मालदीव्स में नहीं है, कुछ लोग हैं जो इंडिया के विरोधी हैं। सबसे तो बड़का विरोधी अभी है अपना मौजूद चाचा बन बैठे हैं। कोई बात नहीं है, तो चाचा कहने में भी वो लगता है, फिर भी हमारा संस्कार है कि सामने वालों को इज्जत करे। वैसे भी ये राष्ट्रपति हैं तो ये तो बनता है इनके पद के हिसाब से भी इन्हें सम्मान करना, कोई बात नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में भी किसी देश के प्रति उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, जो कि ये चाचा में साफ साफ दिख रहा है। हमारे देश में भी कई ऐसे नेता हैं जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ देश मतलब भारत के विरोधी नारे लगा देते हैं या अपशब्द बोल देते हैं। ये कई बार सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप पैसे के चक्कर में ऐसा बयानबाजी ना करें। इन नेताओं को भी थोड़ा सा शर्म आना चाहिए कि जिस देश में रहें, जिस देश के खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की जनता ने इन्हें भारत के विरोध करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि उन नीतियों का विरोध करने के लिए भेजा है जो कि जनता के खिलाफ है या जनता के अनुकूल नहीं है। कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं अपने इस मैटर पे हम लोग। ये चाचा तो बिल्कुल बिक चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बोला है क्या कि हमने चीन से दोस्ती कर लिया। अब दोस्ती देखिए किस लेवल का है, हाथी और चूहा के बीच में कैसा दोस्ती होता होगा। ये तो एक तरफा दोस्ती है, क्लियर ये दिख रहा है। इंडिया से भी 5 गुना रखता है जीडीपी, इंडिया से 5 गुना इकोनॉमिकली स्ट्रांग है चाइना, और वहाँ से चाइना से ये चाचा दोस्ती करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, कर लीजिए, बाद में ये समझ आएगा कि आपने दोस्ती किससे किया था। चाइना और इंडिया के बीच में तो पहले आपको कूदना नहीं चाहिए था। ये दो ऐसे अभी अर्थव्यवस्था वाला देश है जो कि अभी इंडिया के खास करके बात करें तो सामने ये अमेरिका को सीधे से बोल देता है कि मैं मेरे हिसाब से डिसीजन लूँगा, आपके हिसाब से नहीं। जब रसिया से तेल आने के लिए रोका गया था, ये अमेरिका बोल रहा था कि आप तेल नहीं खरीद सकते हैं। जब एस जयशंकर साहब ने सीधे बोल दिया कि आप हमारे जो घरेलू मैटर है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, मैं मेरे अपने आवाम के हिसाब से मतलब जनता के हिसाब से काम करूंगा, ना कि आपके सजेशन के हिसाब से। तो वहाँ इन्होंने मना कर दिया। और आपको लग रहा है कि हमने तो बहुत बढ़िया कर लिया। बढ़िया है चाचा, कर लीजिए, आपका मर्जी है, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। इनके बीच में जो मित्रता हुआ है वो सारा कुछ सही है, केवल और केवल ये जो मित्रता हुआ है एक तरफा है। हकीकत वाली बात है कि एक तरफा हुआ है, एक साइडेड, वन साइडेड ये बोले तो फ्रेंडशिप हुआ है। कोई बात नहीं, इनको शुभकामनाएं हमारे तरफ से, आप करिए दोस्ती, बढ़िया बात है। ड्रैगन और चींटी के साथ में कैसा दोस्ती हुआ है आपको पता होगा, मुबारक हो। आज के सेशन में जानकारी और देते हैं और बताते हैं कि चीन बिना कुछ सर्विस लिए सुरक्षा देगा। ये कौन मानता है भाई कि चाइना जैसा देश बिना कुछ लिए आपको सुरक्षा देगा? ये लग रहा है श्रीलंका को भी दिया था सुरक्षा, ले डूबा, पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट कर दिया, तब वो भारत जाकर उसे बचाया। आपका भी दिन आएगा जब भारत का याद आएगा। और ऐसा भी तो अभी बहुत सारा चीज़ें भारत कहीं पड़ी हुई है, जहाज पता नहीं क्या क्या लेके बैठे हो, उसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये 4-5 एम्बुलेंस टाइप के हवा हवाई हमारे रोड पे ऐसे चलता है, इसको 5-6 पकड़ा दिए एम्बुलेंस बोल के, इको फ्रेंडली एम्बुलेंस, अब उस पर ये कूद रहे हैं। बाप रे, पता नहीं कितना बड़का चीज़ दे दिया है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। आगे देखते हैं। मालदीव्स का जो है ना हिफाजत करेगा ये चाइना हिफाजत करेगा इनका। कोई बात नहीं, फिलहाल हिफाजत करेगा साहब, लेकिन ये वैसा ही हिफाजत हो गया जैसे कि कोई बिल्ली है और उसको दूध या दही के मटका के रखवाली करने के लिए दे दिया गया कि आप भैया ये रखवाली आप करो। तो आपको पता होगा कि बिल्ली जो है कितना बढ़िया तरीके से उस मटके का रखवाली करेगी जिसमें दूध और दही रखा हो, ये रखवाली करेगा ये मालदीव्स का। कोई बात नहीं, चच्चा है, कभी कभी हो जाता है। मेजू साहब को आपको भी बिकना ही था तो संभवतः इसलिए राष्ट्रपति बने थे, लेकिन बिक गए। कोई बात नहीं, चिंता नहीं करिए। जिस भारत के लिए अपने मालदीव्स को भेज दिया है, भारत ने उसका फुल जुगाड़ है ना व्यवस्था कर लिया है। परेशान नहीं होना है चाचा, परेशान नहीं होना। फाइनली आपको ऐसा ही नुकसान होगा जैसा श्रीलंका का हुआ था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। आपका नुकसान होगा और भुगतना पड़ेगा, तब आपका इंडिया का याद आएगा। अभी जो है कहीं ना कहीं ये चाइना है इंडिया को काउंटर करने के लिए चारों तरफ से ये मोतियों का एक माला की तरह बना रहा है, सारे जो अपने डिफेंस है सिस्टम को लगा रहा है। कोई बात नहीं, ये इंडिया है और इंडिया भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप भी देख लीजिए, आपसे कुछ ही दूरी पे है एक मॉरिशस देश, वहाँ उसका क्या हो, वहाँ के तो सबसे बड़ी बात देखिए कि वहाँ के जो है प्रधानमंत्री कौन है अभी,
प्रवीण कुमार जगन्नाथ बोल के हैं, मतलब जगन्नाथ जी हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि बिहारी हैं। एक नाम से ही लग रहा है कि बिहारी हैं। और बिहारियों का क्या होता है डीएनए आपको पता होगा। बात तो पर्सनल के बात ही छोड़ी, जब देश का बात आता है तो आप गलवान में भी देखे होंगे, मारा था दौड़ा दौड़ा कर कि पता नहीं चला। लाठी से इतना धुन दिया कि सामने वाला का खत्म कर दिया कहानी में। आगे फिर देखते हैं क्या चल रहा है।